जय हिंद समाजवादी साथियों। रालोद के 8 विधायक सपा में शामिल। अखिलेश ने दिया जयंत को झटका। जी हां, आज हम बात करेंगे आरएलडी को लेकर, जो लगातार आरएलडी में अब जो फूट की खबरें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। और इसी के बीच में आज हम बात करेंगे जो राष्ट्रीय लोकदल है और जयंत चौधरी की जो पार्टी, उस पार्टी को लेकर और सपा मुखिया अखिलेश यादव जी को आज हम अपनी इस वीडियो में लेकर बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा का चुनाव जो संपन्न हो चुका है, और जहाँ पर लोकसभा के चुनाव में संपन्न होने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी का उत्तर प्रदेश में जो जनाधार बढ़ा है, उसको लेकर लगातार जो विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी में शामिल होने के साथ ही साथ लगातार अखिलेश यादव जी का जो कुशल नेतृत्व है उस पर भरोसा भी जता रहे हैं। और जताने के साथ साथ लगातार अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, उसमें कई दिग्गज समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं और कई समाजवादी पार्टी में शामिल होना चाह रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे जयंत चौधरी की जो पार्टी है आरएलडी को लेकर, जो खबरें सामने आ रही हैं उसको लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, आरएलडी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी की जो पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा सक्रिय, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सक्रिय होने के साथ ही साथ एक समय ऐसा भी था जब जयंत चौधरी की जो पार्टी थी बिल्कुल समाप्त हो चुकी थी। लेकिन फिर अखिलेश यादव जी ने इन्हें सहारा दिया, जयंत चौधरी जी को। और सहारा देने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने 2022 का जो विधानसभा का जो चुनाव था, उसमें अखिलेश यादव जी ने जयंत चौधरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 33 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों को लड़ाने का मौका दिया, जिनमें से जयंत चौधरी के 9 विधायक जीतकर विधानसभा में पहुंचे। और उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी के द्वारा भी जो जयंत चौधरी को राज्यसभा में भेजा गया। उसके बाद जब विधानसभा का चुनाव संपन्न हो गया, विधानसभा का चुनाव संपन्न होने के साथ जहां पर समाजवादी पार्टी का जो प्रदर्शन था उतना अच्छा नहीं था, लेकिन अखिलेश यादव जी ने लगातार मेहनत की। और मेहनत करने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं अब जहां पर 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी 46 से 47 विधायक जीते, तो वही 2022 में 111 विधायक समाजवादी पार्टी के जीतकर विधानसभा पहुंचे। अखिलेश यादव जी नेता प्रतिपक्ष बने। उसके बाद बात आई लोकसभा के चुनाव को लेकर। लोकसभा के चुनाव से पहले, जैसा कि आप लोगों को पता है, इंडिया का गठबंधन बना। इंडिया गठबंधन में जयंत चौधरी को भी अखिलेश यादव जी ने शामिल किया। शामिल करने के साथ साथ जो बैठकें हुई, उन बैठकों में भी जयंत चौधरी गए। उसके बाद जब टिकट बंटवारे की बात आई, तब अखिलेश यादव जी ने जयंत चौधरी जी का मान और सम्मान रखा। मान सम्मान रखने के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 7 लोकसभा सीटें अखिलेश यादव जयंत चौधरी को दे रहे थे। लेकिन अंत समय पर जयंत चौधरी ने अपना पाला बदला। और पाला बदलने के साथ ही साथ जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने जो उम्मीद और विश्वास उन पर जताया था, उस उम्मीद और विश्वास पर वो खरा नहीं उतरे और उन्होंने अपना पाला बदल लिया। जयंत चौधरी के पाला बदलने का सबसे बड़ा जो कारण था कि जो उनके दादाजी थे चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न का सम्मान भारत सरकार ने दे दिया था। उसके बाद जयंत चौधरी की जो चर्चाएं थी लगातार भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की चलती रही। और एक समय ऐसा आया कि जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के साथ जयंत चौधरी को, जहाँ पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी 7 लोकसभा सीटों पर चुनावी मैदान में प्रत्याशियों को लड़वाने के लिए 7 सीटें दे रहे थे, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जयंत चौधरी जी को 2 लोकसभा सीटें दी गई, जैसा कि आप लोगों को पता भी है। 2 लोकसभा सीटें दी गई, जिनमें से जयंत चौधरी ने जीत भी हासिल की है। और जयंत चौधरी ने जीत हासिल करने के साथ ही साथ कहीं ना कहीं जयंत चौधरी ने एनडीए गठबंधन में शामिल होने के साथ दोनों जो लोकसभा सीटें थी वो उन्होंने जीत ली। जीतने के बाद जयंत चौधरी को भारतीय जनता पार्टी में कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। कैबिनेट मंत्री बनने के साथ ही साथ जयंत चौधरी के जो विधायक थे, जो उनकी पार्टी में जो 9 विधायक थे, वो उनको लेकर लगातार खबरें सामने आ रही हैं। खबरें सामने आने के साथ ही साथ जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जयंत चौधरी के ये वो 9 विधायक हैं जो 2022 के चुनाव में जीते थे। विधानसभा का चुनाव इन्होंने जीता था। लेकिन अब कहीं ना कहीं इनकी जो स्थिति है वो अब असमंजस की स्थिति में आ रही है। जैसा कि आप लोगों को पता है, जयंत चौधरी जी अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के साथ ही साथ केंद्र की जो राजनीति है उसमें सक्रिय हैं। सक्रियता के साथ ही साथ इन्हें मंत्री का पद भी मिला है। तो मंत्री के पद में अपना चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं और अपने आप में व्यस्त हैं। तो कहीं ना कहीं जो खबरें सामने आ रही हैं, उन खबरों की माने तो जयंत चौधरी की जो पार्टी है, उनके जो विधायक हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप को थका हुआ महसूस भी कर रहे हैं। और उसके साथ ही साथ कभी भी वह अपना पाला भी बदल सकते हैं। पूरी वीडियो देखिए, आगे आपको ये बात समझ में आएगी कि जयंत चौधरी की जो पार्टी है उसमें इतना
उथल पुथल क्यों मची हुई है। हम नहीं ये बात कह रहे हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके द्वारा यह जो बातें कही गई हैं वही बातें हम आपको बता भी रहे हैं। तो वीडियो के अंत में हम आपको उन पत्रकार जी का नाम भी बताएंगे और पत्रकार के नाम के साथ ही साथ हम उन्होंने जो लिखा है उसको भी आप लोगों के सामने रखेंगे। तो जहाँ पर जयंत चौधरी लगातार भारत सरकार में कार्य कर रहे हैं, भारत सरकार में कार्य करने के साथ ही साथ कहीं ना कहीं उनकी जो पार्टी है उसमें फूट की खबरें लगातार चल रही हैं। इसी बीच में जैसा कि आप लोगों को पता है, जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में इनकी पार्टी ज़्यादा सक्रिय है और जयंत चौधरी स्वयं जाट समाज से आते हैं और जाट समाज बाहुल जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट समाज के लोगों की संख्या अधिक है। तो ऐसी स्थिति में जहां पर जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आने के साथ ही साथ एक जो वरिष्ठ पत्रकार हैं जिन्हें आप लोग अब भली भांति जानते होंगे, केपी मलिक जी, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के माध्यम से देख भी रहे हैं। केपी मलिक जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और पत्रकार होने के साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में इन्हें अच्छी खासी जानकारी भी है और अच्छा खासा इन्हें ज्ञान भी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें। तो इनके द्वारा एक फेसबुक पेज पे एक पोस्ट किया गया, उसको लेकर हम आपको को दिखाना चाहेंगे, जहाँ पर इन्होंने लिखा है, बिग ब्रेकिंग, रालोद के विधायकों को सताने लगी है चिंता, रालोद के भाजपा के साथ जाने से मुस्लिम वोट तो भाग ही गया है, जाट भी बड़ी संख्या में पार्टी का साथ छोड़ गए। इस स्थिति में 2027 में विधानसभा चुनाव में बेड़ा पार होना संभव नहीं है। बिना मुस्लिम वोट के कोई भी विधायक दोबारा नहीं जीत सकता है। हो सकता है कि अपनी सीट भी भाजपा को चली जाए। जयंत चौधरी केंद्र के मंत्री बन गए हैं, लेकिन विधायकों का भविष्य अंधकार में है। उनके समर्थक भी परेशान हैं क्योंकि किसी के काम नहीं हो रहे। मंत्री ना बनाए जाने की टीस भी कई विधायकों में है। जयंत ने मंत्री भी दलित विधायक को बना दिया है जो कभी भी रालोद को वोट नहीं देते हैं। रालोद विधायक अभी चुपचाप पड़े हैं, परंतु वक्त आने पर इनमें से कई पाला बदल सकते हैं सूत्र। तो केपी मलिक जी के द्वारा यह जानकारी साझा की गई है कि जो रालोद के विधायक हैं उनकी स्थिति अब असमंजस में है और वक्त आने पर उनमें से बहुत सारे जो विधायक हैं वो अपना पाला भी बदल सकते हैं। तो केपी मलिक के द्वारा जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और वरिष्ठ पत्रकार होने के साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें अच्छा खासा जानकारी भी रखते हैं और अच्छी खासी इन्हें उसके विषय में मालूम भी है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार पुनः भूचाल आने वाला है। तो आप लोगों की क्या राय है? आपको क्या लगता है कि जयंत चौधरी की जो पार्टी के जो 8 बचे हुए जो विधायक हैं, क्या वह अपना पाला बदल सकते हैं या फिर वह अपनी पार्टी में ही रहेंगे? जो भी आप लोगों के विचार हो सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024।